आज हम एक ऐसे खतरे पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद को हिला रहा है। इसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या जिसे हम शॉर्ट में AMR भी कहते हैं। भारत ने इससे निपटने के लिए अब एक नई नेशनल एक्शन प्लान जारी की है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं और ये जानते हैं कि ये हमारे आने वाले कल के लिए इतनी जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, एक मामूली सा इन्फेक्शन या फिर एक रूटीन सर्जरी अचानक जानलेवा बन जाए तो? सुनने में किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत बन सकता है। यही है वो खामोश महामारी जिसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? देखिए, होता क्या है कि बैक्टीरिया बहुत चालाक होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद को बचाने के नए नए तरीके सीख लेते हैं। जैसे वो दवा को अपने अंदर घुसने ही नहीं देते, या अगर दवा अंदर आ भी जाए तो उसे बाहर फेंक देते हैं। कुछ तो दवा के असर को ही खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी सबसे असरदार दवाइयां भी इन पर काम करना बंद कर देती हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो एंटी माइक्रोबाइल रेजिस्टेंस यानी AMR वो हालत है जब बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीवाणु उन्हें मारने के लिए बनाई गई दवाओं से लड़ना और जीतना सीख जाते हैं, और इसका नतीजा इन्फेक्शन का इलाज करना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले AMR का खतरा असल में कितना बड़ा है। दूसरा, भारत की जो पहली कार्य योजना थी और जो अब नई आई है उनमें फर्क क्या है। तीसरा, इस नई योजना के वो 6 रणनीतिक स्तंभ कौन से हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, AMR का खतरा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है जो मॉडर्न मेडिसिन को ही खतरे में डाल रही है। और ये मामला इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि ये वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। देखिए, इंसान हो, जानवर हो या हमारा पर्यावरण, सब आपस में जुड़े हैं। इंसानों के लिए ये सर्जरी और कैंसर ट्रीटमेंट जैसे इलाज को बहुत रिस्की बना देता है। खेती किसानी में जानवरों में पैदा होने वाली सुपर बग्स खाने के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, और पर्यावरण में फैक्ट्री और फार्म से निकले एंटीबायोटिक्स पानी और मिट्टी में मिलकर इस आग में घी का काम करते हैं। तो फिर भारत इस बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है? चलिए अब देखते हैं कि देश की रणनीति में क्या बदलाव आया है, यानी NAP 1.0 से NAP 2.0 तक का सफर कैसा रहा है। NAP 1.0 और 2.0 में जमीन आसमान का फर्क है। पहली योजना ने एक बहुत जरूरी काम किया। उसने AMR को देश के एजेंडे पर ला दिया, मतलब इस पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन उसमें जवाबदेही की कमी थी। कौन क्या करेगा ये साफ नहीं था। इसके ठीक उलट NAP 2.0 पूरी तरह से एक्शन पर फोकस्ड है। इसमें 20 से ज्यादा मंत्रालय एक साथ आए हैं, सबके लिए अपना बजट है, अपनी डेडलाइंस है, और सबसे बड़ी बात, एक राष्ट्रीय AMR डैशबोर्ड भी है जो रियल टाइम में बताएगा कि काम कितना हुआ। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। चलिए अब इस नई योजना की आत्मा को समझते हैं। ये 6 मजबूत रणनीतिक स्तंभों पर खड़ी है जो इस समस्या पर हर तरफ से हमला करने की तैयारी है। पहले 3 स्तंभ तो इसकी नींव है। पहला है जागरूकता और शिक्षा, मतलब डॉक्टरों, किसानों और हम सब लोगों की आदतें बदलना ताकि बिना सोचे समझे दवा लेना बंद हो। दूसरा है ज्ञान और निगरानी, यानी इंसानों, जानवरों और पर्यावरण में ये रेजिस्टेंस कितना फैल रहा है इस पर लगातार नजर रखना। और तीसरा है संक्रमण की रोकथाम, मतलब सभी अस्पतालों में इन्फेक्शन रोकने के ऐसे कार्यक्रम लागू करना जो अनिवार्य हों ताकि एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही कम से कम पड़े। और अगले 3 स्तंभ भविष्य की तैयारी करते हैं। चौथा है एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, आसान भाषा में कहें तो दवाओं का सही इस्तेमाल। इसके लिए एंटीबायोटिक स्मार्ट सिटीज जैसी पहल शुरू होंगी। पांचवां है रिसर्च और इनोवेशन, ताकि इन्फेक्शन का जल्दी पता लगाने वाली नई टेक्नोलॉजी और नई दवाएं बन सकें। और छठा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लीडरशिप और गवर्नेंस, जिसके तहत AMR सेल को एक ज्यादा ताकतवर राष्ट्रीय लोक विकास मिशन में बदला जाएगा। ये सब तो हो गई प्लान की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असल में जमीन पर क्या होने वाला है? 2026 के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम तय किए गए हैं। 2 बहुत ही अहम नए नियम आने वाले हैं। पहला है ब्लू वर्टिकल स्लिप पहल। इसमें एंटी माइक्रोबियल दवाओं पर एक नीली खड़ी लाइन होगी। ये इस बात का संकेत होगा कि इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेचा जा सकता। दूसरा है पर्यावरण की निगरानी। ऐसा पहली बार होगा कि दवा बनाने वाली कंपनियों और पोल्ट्री फार्म के गंदे पानी में एंटीबायोटिक की जांच करना अनिवार्य होगा। ये वाकई एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। तो अब जब हमने इस प्लान को अच्छे से समझ लिया है तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और इसे लागू करने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
देखिए, फायदे तो साफ हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, आम आदमी के इलाज का खर्च घटेगा और सर्जरी जैसे मेडिकल प्रोसीजर्स सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, तो केंद्र और राज्यों में तालमेल बिठाना होगा। देश का जो बड़ा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, वो शायद इन नियमों का विरोध करे। और सबसे बड़ी चुनौती तो लोगों की आदत बदलने की है। एंटीबायोटिक को हर मर्ज की क्विक फिक्स दवा समझने की आदत। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद एक बात तो तय है, NAP-AMR 2.0 इस खामोश महामारी के खिलाफ जो ग्लोबल लड़ाई चल रही है, उसमें भारत की लीडरशिप को मजबूती से पेश करता है। लेकिन आखिर में एक बात याद रखनी होगी, किसी भी तकनीकी दस्तावेज की असली सफलता कागजों पर नहीं होती। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि ये एक सरकारी प्लान से आगे बढ़कर एक जन आंदोलन बनता है या नहीं। जब तक हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये लड़ाई अधूरी ही रहेगी।